Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to AMA Kid Solutions. Today's topic is regarding to how to create an exterior design or a 3D elevation in Revit architecture. जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हम वो ही आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाएंगे. आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जो हाउस का एलिवेशन है वो आप बनाना सीख सकें. और एक्चुअली में आप किसी भी कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आप उसका 3D एलिवेशन यहाँ से बनाना सीख सकते हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. Okay, create a new project under architectural template and then okay. Just wait a minute. Okay, then set the unit of your project or your design or your template. Then go to length, feet and fractional inches. Precision is up to half inch and okay, and then again okay. Okay, then create the level एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट. मुझे इसके अंदर आपको जैसे मैं फोटो में ही थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. दिस इज द रोड लेवल, राइट. फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये इसका यहाँ पे प्लिंथ लेवल हो गया है, प्लिंथ और लाइक प्लिंथ लेवल, राइट. फिर उसके बाद इसका ग्राउंड लेवल अलग से होगा. देन दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द सेकेंड फ्लोर एंड लाइक मम्टी. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लेवल होने चाहिए आपके पास. अभी आपके पास है 2, तो हम इनको एडजस्ट कर देते हैं एज पर हाइट. लाइक मैं अपने जो ये हमारा घर है, जो ये हमारा प्लॉट है जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, उसको रोड लेवल से 2 फीट ऊपर चाहती हूँ, राइट. तो मैंने 2 फीट यहाँ पे कर दिया है. आप इसको यहाँ से अनलॉक करके थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ये जो टेक्स्ट है ये ओवरलैप ना हो. अदरवाइज ये एक ही जगह पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. हम नेक्स्ट जो लेवल है वो क्रिएट करते हैं. लेवल पे क्लिक करके पिक द लाइन एंड देन क्लिक इट हेयर एंड I just want to create up to 1.5 feet. ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ. क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर दिया. देन उसके बाद अराउंड एंड अराउंड में इसकी जो हाइट डाल रही हूँ वो मैंने 12 फीट डाली है. ओके, फ्लोर टू फ्लोर. और इस तरीके से मैंने टोटल 6 लेवल्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं. वो लेवल्स आपके यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं. तो मैं लेवल नंबर 1 पे जा रही हूँ एंड देन मैं इंसर्ट करा रही हूँ अपना प्लान जो कि मैंने ऑटोकैड में बनाया था. इंपोर्ट कैड. और याद रखिएगा कि जो यूनिट्स आपने ऑटोकैड में सेट की थी वही आपको यहाँ पे उसकी रेविट की भी सेट करनी होती है. इसी तरीके से मैंने सेट की थी फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस एंड हाफ इंच प्रिसिजन, राइट. हमारे क्लाइंट का नाम कुछ ऐसा है कि लाइक दिस. ओके, CAD फाइल फॉर 3D एलिवेशन सेंटर टू सेंटर लेवल 1. ओके, लेवल 1 पे मैंने ये जो प्लान है वो इंसर्ट करा दिया था. थोड़ा ज़्यादा ही रैच में है ये प्लॉट, सो डोंट वरी अबाउट इट. इट्स बाउंड्री, राइट. और हमारा घर हमने इस तरीके से बनाया. ओके, हमें जो एलिवेशन क्रिएट करना है वो हमें करना है यहाँ तक के हिस्से का. पीछे इन्होंने ब्लैंक आउट छोड़ा हुआ था, ओनली एक लाइब्रेरी टाइप है, ओपन है थोड़ा, मतलब इसमें इसका 3D इनको नहीं चाहिए था. मैंने इसका यहाँ तक का ही जो एलिवेशन है वो क्रिएट किया था. ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल पे चलते हैं. वॉल के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक अपनी डुप्लीकेट वॉल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है वॉल 9 इंचेस. ओके, देन एडिट, देन 9 इंचेस. मैंने इसकी थिकनेस चेंज की है एंड देन अगेन डुप्लीकेट इट. और मैंने एक और डुप्लीकेट वॉल बनाई है जो कि 4.5 इंच की होगी. 4.5 इंच. ओके,
सो दो नई वॉल्स जो है वो क्रिएट हो गई है हमारी यहाँ पे। मैं यहाँ पे 9 इंच वाली वॉल जो है वो ले रही हूँ। लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ एंड -6 इंचेस का ऑफसेट डाल रही हूँ, राइट। -6 इंच का ऑफसेट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को फ्लोर देना है वहाँ पे 6 इंच का। ओके, सो मैं उसका मार्जिन ऑलरेडी पहले से ही छोड़ के चल रही हूँ। क्लियर है? ओके देन एक एक करके मैं अपनी वॉल्स को ट्रेस करती हूँ। यहाँ पे लोकेशन लाइन बदल लीजिए आप अपनी वॉल की, ताकि आपको वॉल्स जो है बनाने में प्रॉब्लम ना आए। सो मैं एक एक करके सारी वॉल्स यहाँ पे जनरेट कर रही हूँ। ये वॉल्स नहीं है, कभी इनको वॉल्स समझ के आप वो कर लें। सो जहाँ जहाँ पे मेरी जितनी थिकनेस की वॉल्स थी मैंने उस हिसाब से इसको सेट कर दिया है। और मैं उसी हिसाब से यूज़ कर रही हूँ वॉल्स को। लाइक जहाँ जहाँ पे मेरी 9 इंचेस की वॉल थी मैं वहाँ वहाँ पे 9 इंचेस की वॉल लगा रही हूँ। उसके अलावा मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रही हूँ। So I just want to click it here. Create similar. ओके, आई थिंक मैंने 9 इंचेस वाली सारी वॉल बना ली है। अब मैं 4.5 इंच की वॉल ले रही हूँ। सेम वही लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक -6 इंचेस आपका टॉप ऑफसेट रहेगा। सी कहीं कहीं पे ये जो टॉप ऑफसेट है ये 5 इंचेस लेते हैं, कोई कोई 6 इंचेस लेते हैं। वो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ आएंगे वहाँ वहाँ पे मुझे वॉल्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी क्लिक होके आपका जो वॉल है वो लग जाएगी। इसलिए मैं हर जगह से वॉल जो है वो प्लेस कर रही हूँ। मुझे 9 इंचेस वॉल एक बार चाहिए होगी, ये हमारी छूट गई थी यहाँ से। ओके, आई थिंक मैंने सारी वॉल्स जो हैं वो लगा दी है। ये वॉल नहीं थी, ये स्टेयर्स है। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ। देन गो टू 3D। 3D में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि लेवल नंबर 2 तक आपकी जो वॉल्स हैं वो जनरेट हो गई है। बोथ 6 इंचेस एंड sorry 4.5 inches and 9 inches, right? So I just want to go to the elevation and drag select. Okay, then copy this, copy to clipboard, and then go to level number 2. लेवल नंबर 2 से लेवल नंबर 3 तक सेलेक्ट होना चाहिए -6 इंच का ऑफसेट। आप यहाँ पे करेंगे फिर से।
Then again copy to clipboard and align to selected level number 3. Then level number 3 to level number 4 minus 6 inches. Go to 3D. Right. सिमिलरली मुझे यहाँ पे अगर मैं इसके बिहाफ पे चेक करूँ तो जो पीछे वाला एरिया है वो पूरा कवर्ड नहीं है, ये वाला एरिया यहाँ से ओपन है, मतलब जहाँ तक ये स्टेयरकेस था वहाँ तक का एरिया ही यहाँ पे फिल्ड है, हाफ है मतलब, ठीक है। तो चलो उसको तो हम बाद में डिलीट कर देंगे। सो आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट ड्रैग। लेवल नंबर 3 पे मैं कॉपी करा चुकी हूँ, 4 नंबर पे कॉपी करा रही हूँ। ओके, सिमिलर टू दिस ऑल्सो कॉपी साथ साथ भी करा सकते थे वैसे आप। ओके, मैंने ये सारा कुछ करवा दिया है। फिर उसके बाद जो जो चीज़ों की मुझे नेसेसरी नीड होगी मैं उस हिसाब से उन चीज़ों को रख लूँगी, बाकी सबको मैं डिलीट करूँगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे केवल ममटी की ज़रूरत है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें केवल मुझे ममटी की ज़रूरत है। सो मैं ममटी रखूँगी, बाकी पूरा एरिया मेरा यहाँ से वाइड रहेगा। यहाँ पे हमारी जो स्टेयर केसेस थे वो यहाँ पे था। ओके, सो मैं यहाँ पे भी इसी चीज़ को देखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको अनजॉइन कर दीजिएगा आप, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे से कुछ अनदर वॉल से कनेक्टेड है, दैट्स वाई अनजॉइन आपसे करवाएगा। बाकी आपको सारी वॉल्स जो हैं वो यहाँ से हटानी पड़ेगी इस लेवल से, क्योंकि इनकी नीड यहाँ पे नहीं है। आप हो सकता है कि ड्रैग एंड सेलेक्ट नहीं कर पाए, हो सकता है ड्रैग करने से नीचे वाली लेवल की सेलेक्ट हो जाए। सो इंडिविजुअल सेलेक्ट डिलीट बटन करके आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, और आई थिंक मुझे इसको क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि ये ऊपर ओपन नहीं है। सो सॉरी। देन गो टू 3D लाइक दिस। ओके, देन लेवल नंबर 4 पे भी सेम फंडा है। लेवल नंबर 4 के ऊपर क्या है कि ये चीज़ यहाँ तक है, बट इसके बाद नहीं है। सेम अनजॉइन, और ये वाली चीज़ भी नहीं है। एक्चुअली बाउंड्री तो ओनली आपका ग्राउंड लेवल पे रहेगी। देन अगेन गो टू 3D लाइक दिस। ओके, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये वाला हिस्सा, चलिए ये यहाँ से ये वाली दीवार मैं हटाऊंगी क्योंकि ये लेवल नंबर 2 पे जाएगी। सो मैं इन दीवारों को यहाँ से हटा देती हूँ, बाद में भी हटानी पड़ेगी, मैं पहले ही हटा देती हूँ। शिफ्ट स्क्रॉल बटन से आप अपने 3D को घुमा के देख सकते हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। like this. Okay, now I just want to create, okay, I just want to select it here, with the help of control. This wall is connected with this now, so I just individually set the height of this wall. So यहाँ पे हम लोग अनकनेक्ट करके इसकी हाइट 6 फीट रख देते हैं और इसको लेवल नंबर 2 पे पहुँचा देते हैं लाइक दिस। ओके, सो ये हमारा प्रॉपरली सेट हो गया है। इस वॉल को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा बिकॉज ये इससे ओवरऑल कनेक्टेड है। सो ये वॉल हमारी ब्रेक होएगी लेवल नंबर 3 पे जाके। फ्रॉम हियर split the wall, 3D, click it here, unconnected, 6 feet,
level number 2, apply like this. Okay, so this is the, I think मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी. Level number 3, disallow the joint and just drag it so that they connect properly. Okay, सो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है. ये क्योंकि इंटीरियर में ओपन है इधर से, सो मैंने ओपन ही छोड़ा हुआ है. ऊपर से ये क्लोज हुआ था, सो मैंने क्लोज कर दिया था. राइट, आप इन वॉल्स को अलग अलग नहीं रखना चाहते हो तो आप इनको डिलीट करके ट्रिम एक्सटेंड भी करा सकते हो. लाइक मैंने इस वॉल को और इस वॉल को इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. 3D में भी कर सकते हो, इनके लेवल्स पे जाके इंडिविजुअली भी कर सकते हो आप. ओके, सो मैंने यहाँ से ये चीज़ें जनरेट कर दी है. अब बारी है मेरे फ्लोर अप्लाई करने की. फ्लोर के लिए मुझे जाना पड़ेगा लेवल नंबर 1 पे. गो टू द फ्लोर. फ्लोर सिमिलरली जस्ट लाइक वॉल, क्रिएट द डुप्लीकेट. लाइक मैंने फ्लोर 6 इंचेस बनाया है, एडेड, और मैंने इसकी थिकनेस 6 इंचेस. ओके, एज पर माई रिक्वायरमेंट 6 इंचेस फ्लोर इज नीडेड, सो मैंने ये वाला बनाया है. राइट, क्योंकि फ्लोर रैच में, दैट्स वाई मैं वॉल लाइन का यूज़ करके और इसको बना सकती हूँ. आप पिक लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिए प्लीज़. और मुझे ये थोड़ा ईजी टास्क लगता है, सो आई जस्ट क्रिएट इट हियर. सो मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया. गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कीजिए. और इफ़ आप लोगों को मेरी वीडियोस के अंदर या इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो वो भी कमेंट कीजिए. मैं श्योरली आपको आपका डाउट जो है वो रिजॉल्व करूँगी. राइट, मैंने इसको ओके कर दिया है. एंड देन 3D में चलते हैं. इट्स लाइक दिस. ओके, और मैंने सिमिलरली इसको भी कॉपी पेस्ट करवा दिया है लेवल नंबर 2 पे. ओके, सो मुझे एक्चुअली में यहाँ पे भी एक वॉल की ज़रूरत थी, इस वाले लेवल पे ज़रूरत है. तो लेवल नंबर 1 पे यहाँ पे मैं एक वॉल भी क्रिएट कर देती हूँ. जस्ट क्लिक इट हेयर एंड क्रिएट सिमिलर एंड क्रिएट द वॉल. गो टू द 3D जस्ट लाइक दिस. ओके, एक्चुअली मैंने इसको अनकनेक्टेड कर रखा था, सो मैंने लेवल नंबर 2 यहाँ से चूज़ करना चाहिए था पहले ही. अदरवाइज अभी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक दिस. ओके, यहाँ पे हम अपना मेन गेट जो है वो सेट कर लेंगे. नाउ फ्लोर बनेगा ज़रूर, लेकिन इस लेवल तक ही बनेगा. सो आई जस्ट क्रिएट इट हियर लाइक लेवल नंबर 2. लेवल नंबर 2, नॉट लेवल नंबर 2, बिकॉज मैंने लेवल नंबर 2 पे कॉपी किया है. ये लेवल नंबर 3. आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि अगर आपने उल्टे सीधे लेवल पे लगाया ना तो फिर आपके फ्लोर्स ओवरलैप भी हो सकते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट इट. राइट, ओके. मैं एक्चुअली फ्लोर्स को डोंट अटैच करती हूँ. आप अटैच भी कर सकते हो, डोंट वरी. जैसे ही आप अपने वॉल्स का बेस ऑफसेट या कुछ अप्लाई करेंगे वो वॉल्स उससे कनेक्ट रहेगी. ठीक है, वो गैप क्रिएट नहीं करेगी. बट मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मुझे गैप चाहिए होता है, सो मैं अटैच नहीं करती बेसिकली वॉल्स को. यहाँ पे आया, फिर उसके बाद लेवल नंबर 4. 4 पे मुझे चाहिए, एक्चुअली मुझे इधर पे लगाने पड़ेंगे लेवल नंबर 4. मुझे लेवल नंबर 4 के ऊपर just wait a minute. This is level number 3. Okay, लेवल नंबर 4 पे मुझे
फ्लोर लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं अंडरले कर लेती हूँ ताकि मुझे जो मेरा फ्लोर प्लान है वो नज़र आए। मुझे ये प्रोजेक्शंस की ज़रूरत है। ओके, सो मैं उसके हिसाब से देख लूँगी कि मुझे प्रोजेक्शंस की कहाँ तक की कैसे क्या ज़रूरत है। और एज पर 3D there is a projection here, right? or there is a projection here, right? so चलिए बनाते हैं फ्लोर। ओके, 3D just like this, just like this। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया है। मैं डिट्टो इसको ऊपर कॉपी करा रही हूँ लेवल नंबर 5 पे, बट थोड़ा एडिट कर देंगे, राइट? आप दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, बट चलो हम इसी को कॉपी करते हैं। और एडिट level number 5, actually from level number 4 I just created, right? so मुझे यहाँ पे भी एक प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है अराउंड 5 फीट का। डिलीट दीज लाइंस बिकॉज इधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। आप हर फ्लोर का प्लान अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर भी इंसर्ट करा सकते हैं। मुझे थोड़ी इसकी प्लानिंग याद है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर पा रही हूँ, राइट? देन लेवल नंबर 6, actually this one, same projections, go to floor लेवल नंबर 6। एक्चुअली मुझे वहाँ पे वॉल्स जो हैं वो विजिबल नहीं थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ से बना दिया है। 5 फीट, then 3D like this। ओके, सो यहाँ तक का प्रोजेक्ट हम इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। 3D डिज़ाइन एमैक, इसी में मैं सेव कर लेती हूँ इसको। ओके, एक मिस्टेक और कर रही थी मैं यहाँ पे। ये जो फ्लोर है ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद सीढ़ियाँ यहाँ पे होगी, सो मैं इसमें भी एडिट कर रही हूँ। लेवल नंबर 3, create similar, oh sorry, level number 2 to 3। ओके ओके देन फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे
इसमें पैरापेट्स जो है वो जनरेट किया है, राइट। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, मैंने 6 इंचेस का पैरापेट इधर डाला है और 6 इंचेस का ही उधर है और अराउंड 1 फीट का इधर है। ओके, सो चलो करते हैं हम लोग जनरेट। उससे पहले इसके अलोंग ये वाली वॉल हमारी हमने यहाँ से ऊपर लेके गए, अराउंड एंड अराउंड 8 फीट के आसपास मैं ऊपर लेके गई हूँ इसको और अराउंड 6 इंचेस ये बाहर है, 6 और 4 इंचेस, राइट। सो हम इसको यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे जाके स्प्लिट कर लेते हैं पहले। मैं इस यहाँ से इसको अंडरले को नन कर रही हूँ ताकि मुझे प्रॉपर विजिबल हो कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेवल नंबर 2, दिस वन, ओके, 5 feet 6 inches. This is the wall. Disallow the joint and just okay. Sorry. Can't understand this now. Level number 6, 2 to 4, not 4, 5. Okay, 5. Top offset is 8 feet, just like this, but the distance is now according to this around and around. I just want to create this. This is the level number 5 now. Wall 9 inches unconnected, 8 feet और अराउंड एंड अराउंड 8 फीट मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया है और जस्ट मैंने इसको इतना ही बाहर किया है, सेम। ओके, और मैंने इस पे फ्लोर लगाना है। लाइक दिस, ओके। नाउ अभी मुझे यहाँ पे इस तरीके से जाली के लिए मुझे बनाना है। सो लेवल नंबर 4 के ऊपर बनेगा ये। यहाँ से भी मैं अंडरले को हाइड कर देती हूँ, मुझे अंडरले नहीं चाहिए। और मुझे यहाँ पे वॉल चाहिए एक्चुअली में लेवल 4 टू लेवल नंबर 5 -6 इंचेस का ऑफसेट। और मैं इधर ये जो जाली है अराउंड 6 फीट की कर दे रही हूँ, राइट। और फिर इसके अंदर इस तरीके से ओपनिंग कर देती हूँ। One feet offset from here, 9 inches from here और from here,
आई थिंक मुझे इसको ज़रा पीछे करना चाहिए, ये 1 फीट हो, ये ज़्यादा ही हो गया। No, it's correct, correct. Okay, created. Now from here brick of height 1 feet, 1 feet or not 6 inches only. Actually, this is also 6 inches. Now this is also 6 inches. Okay, this will be created. Now similarly, I just create this one also, right? Firstly, this wall is created up to this. So go to the level number 5 and create a wall of 9 inches, height 8 feet. Or this is 4.5 feet. Now this wall is created firstly this wall is created, then this wall is created, right? So I just create this wall only. This is 6 inches height or 9 inches wide. So this is 6 inches, or throughout I just create it. Okay, actually this floor is up to 9 inch from this side. Finish, don't attach, move. Okay, this is okay. Similarly added this also, move 9 inches. Okay, don't attach, move 3D. Okay, this is created, right? Level number 4, not actually 4, this is 5 now. 5, 3.5 feet parapet is created here. This one. Okay, and here also parapet is also created here. Actually this one, this is the backside area, right? So this is 3.5 feet, this is 3.5 feet, and this is 3.5 feet. So I just created here level number 4.
wall 3.5 feet, up to half only, and from here and up to half only, just like this. Okay, up to this wall, actually, this wall, or up to this wall. So go to level number 4 and activate the underlay so that I just visible the planning. Sorry. Okay, this is up to this and this is correct. Oh, switch off the underlay. These are the parapets, and from here also level number 4, wall of height 1.5 feet. And this is for 6 inches. Like this. Okay. Similarly to this also level number 4, 5. Sorry. There is a railing. So I just create 6 inches wall. Okay. Now up to one T, there is a wall of I think 1.5 feet. Level number 6. Level number 6, 1.5 feet. 3D. Just like this. Okay. Or in this design, this corner is some like taper, right? This wall is taper from this corner. So I just want to add this wall now. This wall is up to level number 5 minus 6 inches, or added profile, go to the back and pick line, create the offsets, nine inches, and I think from top this 6 inches. This is 6 inches, and this is I think 3.5 feet. Trim. Okay. Level number 4. Disallow this wall. And
3D. There is a variation, added profile. I just want to create the 9 inches line. Nine inches. Okay. Split this wall up to 2 feet. Split tool. Two and a half feet. I just take it now. Added profile. Sorry. Cancel. Go to 3D. Right hand side view. And level number 4 to 5. And added profile. Create this line is up to 5 feet, and attach this line to this, or delete this now. Control Z, delete this or this. Okay, this is the 3D. Right, or this floor is up to this, or there is a pillar here or a column here. Okay, level number 3. Level number 4. Okay, now there is a column 3. You may apply column, or I just apply it with the help of wall. So level number 3 to level number 4, and -6" offset, and this column is oriented this side. One feet. (15" column. Move 3D. Copy this column to the level number 4. So this is the structural part of this project. Okay, or from here there is a wall of 4.5". This one. Okay, I just created here level number 5. Level number 5 is base offset is 6".
because there is a wall of height 6 inches already. So up to unconnected level and 3 feet wall, or from the side, not not 9 inches, this is 4.5 inches. 3D, actually 2.5 feet. I just take it, right? It's correct, right? Okay, edit profile. There is a slot cut in this wall. There is an opening in this. Okay, this wall is entered in this level number 5. This hello. Go to 3D, edit 6 inches. Okay, this is correct. Now I just apply the railing here. This is the railing, or this is there is a strip here of white color here also. So apply the sweep here. Actually this wall is ungrooved, so I just convert this wall to control 5, level number 4. Select this flip. Okay, ये flip करने से बाहर जा रही है, I just move it. Control Z, disallow. Disallow. Move. Move. Okay, like this, and go to the component, model in place, generic model, okay, okay, and sweep. Pick the path. This is the path. Okay, profile. Two inches height profile. This is the profile. Okay, right.
and from here also. Level number 5, Desalu. Desalu. Okay, I just create this wall again because this is linked with the floor, so they just move the floor also, and 6 inches. Create profile here also, generic model, sweep, pick path, okay. This is created here, and I just apply the railing. Level number 5, 5 railing. Railing base offset is 6 inches, and change the height of the railing. Okay, and then okay. 3. These are the railings. Okay, or similar railings are there also. These railings. So go to level number 4. Create railing here also. These railings. Okay, and create the glass railing also. These railings are glass railings, and this is the glass railing, and this is the glass railing. So create a glass railing at level number 4. Wall, curtain wall, 2.5 feet, base offset is 6 inches.
I actually can't understand this. Okay, now this is the corner created, and I just create the mullion, and to remove this corner, create a wall of thickness 2 inches or glass thickness, duplicate wall, name this glass wall, add it. I just give this to 1 inches thickness and give the material of glass. Glass. Glass, okay. And okay, and okay. Tab, select this wall, curtain wall, tab. And this system panel glazed replaced with the glass wall. Similarly to this also. Glass. Now this corner is accurate, right? And similar create these walls with this and this also. So level number 4 firstly. This is 1.5 feet already and 1.5 feet of curtain wall. Please don't create wall glass wall directly because no mullion is created on this. Now 1.5 feet, base offset is also 1.5 feet now. Okay, now apply the mullions. Please make this wall now. This is 3.5 feet, right? I just really don't need this, and so 3.3 feet is okay, okay, right? Actually, not 3.3. It's 3 feet 3 inches. Okay, replace these panels also. Select these panels with the help of tab. Okay. Level number 4. Okay, now this is created. Here also, there is a grass railing at level number 5 in this balcony.
6 inches base offset, 2.5 inches feet wide, sorry, height. Okay, place these panels with the help of glass. You can replace these before and after, right? There is no problem in this. Okay, okay. Uh, there is a mistake. Actually, after placing the mullions, then you have to replace this. Okay, this is the correct process. Okay, this is created, and then I'll just increase the area of this floor, because after this there is a staircase. So level number 3, and okay, before going to level number 3 edit, you just have to own the underlay option, because in this I just have to create the floor correctly. Split it, trim it. Okay, delete it. Don't. Or create the walls here also. So create a similar and go to level number 3. Go to not level number 3, actually go to level number 2. Okay, it's correct. Now create the staircases, level number 2 to level number 3. This one. Stairs. Sketch the stairs. I just need to create the C type staircases, so I just have to sketch these, right? Or riser, pick line option and offset 10 inches. Okay, one more. Trim. Stair path. Okay, go to 3D. Okay, these are in reversible direction, so I just have to select it and flip it. Where is the flip option? Flip it. So this is the first part of our design, right? तो मैंने इसमें आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना यहाँ पे बता दिया है. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें डोर एंड विंडोज़ एंड मटेरियल एंड
साइट जो हमारा लेआउट होता है, राइट, उस तरीके से हम कैसे करेंगे आगे का प्रोसेस, तो उसके बारे में देखेंगे। बाकी इसमें कुछ एक डिज़ाइन का प्रोसेस और रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।